पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान। जी हाँ दोस्तों, आज है वो मैच जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। क्या आज पीएसजी अपने इतने सालों में जितना भी फेलियर्स देखे हैं, क्या आज वो अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं? या फिर इंटर मिलान वो मैनचेस्टर सिटी वाला फाइनल भुला के एक नई कहानी लिख सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएसजी के पिछले कुछ मैचेस के बारे में, इंटर के पिछले कुछ मैचेस के बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में और उनके टैक्टिक्स के बारे में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो फाइनल होगा इसमें कौन आगे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस सीज़न पीएसजी के बारे में जितना बात किया जाए उतना कम होगा, क्योंकि पीएसजी के इस सीज़न में बहुत सारे प्लेयर स्टैंड आउट कर चुके हैं, लेकिन एक प्लेयर जिसने सबको प्रूव कर दिया कि हाँ, वो सिर्फ इंजुरी प्रोन प्लेयर नहीं है। अगर उसको सही टाइम मिले तो वो अच्छा अपना खेल प्रदर्शन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं डेम्बेले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डेम्बेले ने अभी तक 12 गोल्स दाग चुका है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेम्बेले इस फाइनल के पहले एक की प्लेयर होंगे, जिनको इंटर को पहले ही सोच कर रखना पड़ेगा कि उनको कैसे मार्क किया जा सकता है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें फाबियन रुइस की, तो फाबियन रुइस दिस सीजन मतलब एक अलग ही, मतलब फाबियन रुइस मतलब एक प्राइम जावी बन चुके हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि फाबियन रुइस ने इस सीजन लुइस एनरिके के अंदर जितने भी मैचेस खेले उसने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया है उन लोगों ने, उसने। क्योंकि अगर हम उनके बैचेस आगे पिछले मतलब लास्ट सीजन देखे और इस सीजन देखे, तो वो एज एन इम्प्रूव प्लेयर बन के आ चुके हैं। तो फेबियन रुइस विल बी अ की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। इसके अलावा डोनारुमा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो फाइनल होगा ये हम इंटर वर्सेस पीएसजी ये कम बोलकर डोनारुमा वर्सेस सोमर ये ज़्यादा बोल रहे हैं। हम मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोग इस राइवलरी को कैसियस वर्सेस बुफोन इस ये भी बोल रहे हैं। तो डोनारुमा का जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट लिवरपूल, वो जो पेनल्टीज उसने सेव किए, बहुत ही बढ़िया। मतलब डोनारुमा का जो फॉर्म है ये आज के फाइनल के पहले एक की फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वितीना की, तो वितीना एक कंसिस्टेंट प्लेयर है थ्रू आउट एवरी ईयर। वितीना उतना एप्रिशिएशन नहीं पाता जितना उसको पाना चाहिए, लेकिन वितीना वो मिडफील्ड में फेबियन रुइस के साथ जो काम कर रहा है ना, फाइनल में भी वो एक की फैक्टर हो सकते हैं। और अगर हम फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो पीएसजी ने अपने जितने भी मैचेस खेले हैं, पिछले 5 मैचेस, उन सभी मैचेस में उन्होंने 4-3-3 फॉर्मेशन अपनाया है। अब 4-3-3 फॉर्मेशन जो होता है, ये एक बेसिक फॉर्मेशन होता है। इसमें ऑफेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, उसका फ़ायदा कवरेज के लिए और डेम्बेले दोनों को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दोनों बहुत ही फास्ट पेस विंगर्स हैं। तो उनके पास एक एडवांटेज होता है कि अगर वो उनके साइड बैक्स को बीट कर दे, तो 1v1 उनको बीट करना सेंटर बैक्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट एज वेल एज स्किलफुल। सो ये एक चिंता का विषय होगा इंटर मिलान के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें, उनके मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। जैसे उनका जो मेन प्लेयर वितीना है, वो पूरा गेम को वहाँ से अकेले कंट्रोल करते हैं। अभी उसमें फेबियन रुइस भी आ गए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि पीएसजी कितना आगे हो सकते हैं मिडफील्ड के रोल से। तो अगर हम इंटर के बारे में बात करें, तो पहला नाम जो हम सभी लोगों के दिमाग में आता है, तो वह है लाउतारो मार्टिनेज। जी हाँ दोस्तों, लाउतारो मार्टिनेज जो टॉप स्कोरर भी है इंटर के लिए, एक बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। मतलब पिछले कुछ सालों से लाउतारो मार्टिनेज जैसा जैसा खेल रहे हैं, तो सभी लोगों ने तो वैसे ही उनको अगुएरो से कंपेयर करना शुरू कर दिए थे 2 सीज़न पहले। तो अभी वो मतलब अपने तो करियर के पीक में ही है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो लाउतारो मार्टिनेज और थुरम के बीच में जो 1-1 जो गेम होता है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब लाउतारो
जो स्पेस लेते हैं, वो स्पेस लाउतारो बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी डिफेंसिव लाइन में हो, अगर लाउतारो आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आपको उनको मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा भी मतलब इतना भी इंच उनको जगह मिल जाए ना, तो वो खेल खत्म कर सकते हैं। तो लाउतारो तो एक की प्लेयर होंगे। उसके अलावा जो और एक प्लेयर है जिनके बारे में मैंने पहले भी बोला है, सोमर। क्योंकि बार्सिलोना के जो मैच था, बार्सिलोना के अगेंस्ट जो मैच था, उसमें आप लोगों ने देखा है कि यामाल का जो शॉट था, वो शॉट उसने जैसे ब्लॉक किया, मतलब हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपिंग सेव्स इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री वी कैन से। तो सोमर तो एक बहुत ही अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं। तो सोमर भी एक अच्छा प्लेयर होंगे जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसके अलावा आप सोचो एक ऐसा प्लेयर जो अपने मतलब करियर के एकदम लास्ट में है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो कितने साल रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन आप जस्ट सोचिए कि 37 वर्षीय प्लेयर जिन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट जो मैच था, उसमें थोड़ा सा भी लेजीनेस नहीं दिखाया और लास्ट में जाके गोल करके बार्सिलोना का जो सपना था वो ख़त्म कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अचेरबी की। तो अचेरबी एक ऐसा प्लेयर है जो आपको लास्ट मोमेंट तक, एकदम लास्ट मोमेंट तक आपको खेल में बनाए रख सकते हैं। तो अचेरबी को भी टैकल करना होगा पीएसजी को। तो अचेरबी हो गए, फिर हो गए डिमार्को। हम डिमार्को के बारे में जितना ही बात करें उतना कम होगा, क्योंकि डिमार्को नॉट ओनली एज अ लेफ्ट बैक but also as a left winger. He showed his class in every match. He every match, ये चैंपियंस लीग भी हो सकता है, सीrie भी हो सकता है, हर मैच में उसने अपना कंपोजर दिखाया, क्रॉसेस बढ़ाया और फिनिश भी किया। तो डिमार्को भी एक ऐसा प्लेयर होगा जिसको हम देख सकते हैं फाइनल में अच्छा करने, मतलब अच्छा कर सकते हैं वो फाइनल में। तो ये तो हो गए प्लेयर्स। तो अगर हम बात करें उनके जो फॉर्मेशन के बारे में, तो वो पिछले जो 5 मैचेस थे, उसमें एक ही टाइप का फॉर्मेशन किया है। हाँ, बार्सिलोना के अगेंस्ट जो मैच हुआ उसमें लास्ट लास्ट में 5-3-2 फॉर्मेशन कर दिए थे, थोड़ा मतलब डिफेंसिव खेलने के लिए। लेकिन 3-5-2 ये फॉर्मेशन उनका बेसिक है। तो 3-5-2 फॉर्मेशन में होता क्या है कि आपका जो 5 मिडफील्डर्स हैं, उनके ऊपर पूरा गेम का जो मतलब जितना भी कुछ होता है, मतलब दायित्व, जितना भी दायित्व होता है, वो उनके ऊपर होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे से नहीं निभाते। उनका इंटर का जो मिडफील्ड है, पांचों मिडफील्डर्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब डिफेंस के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ता, ऐसे मिडफील्डर्स हैं। तो और मिडफील्डर में पांच, ये इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो जो एलएमएफ और आरएमएफ है, वो नीचे भी खेल सकते हैं। तो 5-3-2 ऐसे ही बन जाते हैं। तो उनके पास एक डिफेंसिव सॉलिडिटी भी है, मिडफील्ड में भी एक अच्छा कॉम्पोजर है, और पोजीशन में मतलब अटैकिंग में पीएसजी जितना उतना शार्पनेस नहीं है, लेकिन उनका डिफेंस ऐसा है कि वो मजबूर कर देगा अपोनेंट टीम को गोल, मतलब ज़्यादा एफर्ट देने के लिए, गोल करने के लिए, और पीठ में काउंटर अटैक करके मतलब गोल देके चले जाएंगे। तो इंटर के पास भी पोटेंशियल है आज का मैच जीतने का। लेकिन अगर मैं एज अ होल सम अप कर दूं इंटर और पीएसजी के बारे में, तो मुझे लगता है पीएसजी थोड़ा आगे है, जस्ट बिकॉज ऑफ द की फैक्टर डेम्बेले। डेम्बेले मतलब ये जो जितना भी पीएसजी का जितने भी गेम्स है ना, सभी में क्लच प्लेयर बन के उतरे हैं। फिर कवर्स के लिए भी है। तो होगा आज का मैच, एक अच्छा मैच होगा। आई आई होप अच्छा मैच होगा। आई होप आप सब लोग देखेंगे, चीयर करेंगे। न्यूट्रल फैंस भी होंगे तो भी चीयर करेंगे अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए। मतलब अगर आपका डेम्बेले फेवरेट प्लेयर होगा तो डेम्बेले के लिए, लाउतारो होगा तो लाउतारो के लिए। लेकिन आई होप आज का मैच एक मतलब अच्छा मैच होगा। और आप बता सकते हैं आपका प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है आप लोगों को कैसा होगा गेम? जैसा भी होगा आप कमेंट में बताइए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर।